हेलो वेलकम टू गाइज माय चैनल ओनली स्टडी। मैं सतीश कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इतिहास बनाने वाले हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई वीडियो ही नहीं बना है जिसमें क्लास 10 के बारे में और हम लोग 600 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको हिंदी का टेंशन खत्म एकदम से हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1K लाइक, जो कि जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा कीजिएगा, आशा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, हम लोगों को बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो टाइम वेस्ट किए बिना ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या था? तो जाति प्रथा। थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए। चौथा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पांचवा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो किसका? श्रमिक विभाजन का। आप लोगों को क्या करना होगा कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट पूरा कीजिएगा 1K। इसका लाइक का टारगेट है 1K। ओके, तो इसको पूरा कीजिएगा। एंड हम लोग इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हिंदी में कोई डाउट ना रहेगा। ये स्पेशलिस्ट केवल 10th वालों के लिए है, केवल 10th का पूरा है। ओके, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इतना गारंटी मैं लेता हूँ। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग आशा है कि इस वीडियो के टारगेट को पूरा करने में मदद कीजिएगा। तो चलिए 5 क्वेश्चन हो चुका था। छठा क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या था? मूक नायक एक पत्रिका था। सातवां है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। आठवां है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब और कहाँ हुआ था? दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1956 में दिल्ली में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन से पत्रिका का संपादन किए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो बहिष्कृत भारत। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे भाई, आप देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अधिक हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना है। ओके, अरे भाई जल्दी आना। 10 क्वेश्चन तक हुआ था, 11 क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से लाइन से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर से नहीं मतलब है, शुरू से देख लेते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आप लोग इस वीडियो को कम से कम 10 बार देखिएगा एग्जाम से पहले, सारा क्वेश्चन दिमाग में छप जाएगा। ओके, 10 बार देखना है, सारा क्वेश्चन दिमाग में छप जाएगा। ये जाके डायरेक्टली पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन, इतना गारंटी बोल रहा हूँ, ये पेपर में छपने वाला सब प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस अशोक वाजपेयी द्वारा कौन सा पत्रिका था? तो समवेत था। ऑप्शन दूसरा, अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी की रचना कौन कौन है? तो पहला प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, दूसरा नदी के किनारे भी नदी है। कौन कौन? प्रतीक्षा करते हैं और पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है। पहचान किसकी रचना है? पहचान किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना? अशोक वाजपेयी की। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था?
तो अशोक वाजपेयी का माने जो वाला जो लिखे थे ना अभिनयो अशोक वाजपेयी, उसमें पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक किला बनाया था। तो कौन बनाया था? फ्रेंच के शासकों ने बनवाया था। अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख क्या है? तो क्या है? कला केंद्र है। क्या है? कला का। कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। देखो कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ को था तो लास्ट शत्रु, जो कि कौन सा चैप्टर? अभिनयो में है। आंद्रे आंद्रे बेत्रा क्या है? आंद्रे बेत्रा क्या है? तो कवि है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ये सारा PYQ ऑल इंक्लूडेड है, इसमें सारा PYQ इंक्लूडेड है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 10 बार देखने एग्जाम से पहले। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो बोलना, कमेंट में आकर लिख देना। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस प्रॉमिस इतना करना है तो तुम सबको कि इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। ओके, इससे बाहर मैं एक भी क्वेश्चन नहीं आने दूंगा। विलन में ल अभिनयो का अर्थ है। विलन में ल अभिनयो का अर्थ क्या है? अभिनयो का नया गांव। अभिनयो किस नदी के किनारे है? तो रोन नदी के। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो अमरकांत जी कब भाग लिए थे स्वतंत्रता संग्राम में? तो 1942 में। ओके, अब चलते हैं आगे। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत की। बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत की। बहादुर कैसी कहानी है? देखो बहादुर कैसी कहानी है तो सामाजिक है बहादुर कहानी। बहादुर एक लड़का था, 12 वर्ष का था लगभग। अमरकांत ने किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी को किस पर? डिप्टी कलेक्टरी के लिए पुरस्कृत किया गया। जारशाही का संबंध कहाँ से है? तो सोवियत रूस से है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये तो सब लोगों को मालूम है ना, 1917 को। 1917 को। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य क्या होता है? तो अधम होता है। अधम मतलब जो पूरा न हो उसको अधम कहेंगे। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, अंग्रेजी के नाटककार। लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था कहाँ? तो ऊंच गांव सानी में हुआ था। ऊंच गांव सानी में हुआ था। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो रामपुर में। बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? तो क्या पहनने का शौक था? टोपी पहनने का शौक था। किस उम्र में बिरजू महाराज ने नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 9 वर्ष की अवस्था में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध वेदांत दर्शन से है। वेदांत दर्शन से है। देखो भाई, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये सीरियसली एकदम से रहना है। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि वीडियो देखते देखते हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या देख रहे हैं, पता है एकदम से मतलब कि ऐसा डिस्टर्बेंस जैसा हो जाता है। तो इस वीडियो को ऐसा हो तो थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा और 5 मिनट घूम के आ जाइएगा, फिर देखिएगा। ओके, अभिनयो, आप चलते हैं क्वेश्चन पर। अभिनयो गद्य की कौन सी विधा? अभिनयो गद्य की कौन सी विधा? तो यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या है? तो देखिए यात्रा करते हुए लिखे थे अभिनयो। ओके, पिकासो क्या था? पिकासो क्या था? तो कवि था। पिकासो कौन था? कवि। इबादत का अर्थ होता है, देखो इबादत उर्दू शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है उपासना। ओके, कुंवर गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। कुंवर गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो माता जी को, अपने माता को सबसे बड़ा जज मानते थे। बिरजू महाराज खुद किसके शागिर्द मानते थे? और किसके शागिर्द मानते थे? तो पिताजी के। और अथी किसको मानते थे? माता जी को गुरु मानते थे और शागिर्द किसको? पिताजी को। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? एथेंस की सभ्यता। अभी तक यदि किसी भी विद्यार्थी का हिंदी में एक ठोप भी तैयारी नहीं हुआ है तो केवल इस वीडियो को देखेगा एंड एक बार नहीं पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है इस वीडियो को। ये ना कि ऐसे ही एकदम से देख लिए मतलब कि वीडियो चल रहा है हम पढ़ के देख रहे हैं, वैसा नहीं देखना है, इसको पूरी सीरियसली के साथ देखना है। ओके, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से थे? एथेंस की सभ्यता से। साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, किनका संपादन? तो रामविलास शर्मा की। साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं, किसका संबंध? रामविलास शर्मा के। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता है? पिताजी खाते थे। ये कौन चैप्टर का था? 10वां चैप्टर विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, जिनमें 3 गो मछली आया था, 2 गो एक मछली मरा हुआ था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने मना किया था। हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, तो इससे और मतलब कि नॉलेज इकट्ठा होगा मिसलेनियस क्वेश्चन देखने से। पाप्ती
की उम्र क्या थी? देखो अभी पार्ट 2 वाला बुक में से आएगा। पाप्ती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। वलील अमाल किस गांव से आई थी? कौन गांव से था? मुनानडीपट्टी से। मुनानडीपट्टी से। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पापति है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन है? तो मदुरै का, जो कि कहाँ? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। वलील अमाल की पुत्री कौन थी? पापति थी। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। पाप्ती को पहले दिन क्या थी? देखो पाप्ती को पहले दिन क्या था? बुखार था। सामरदैया किस भाषा का प्रमुख कहानीकार थे? तो किस? सामरदैया। देखो लास्ट पार्ट 2 वाला बुक है, उसका सबसे लास्ट चैप्टर लिखा है सामरदैया, जो कि कौन भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो राजस्थानी के। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से संकलित है? कहाँ से? समकालीन भारतीय साहित्य से। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो राजस्थानी लेखक द्वारा, जो कि क्या नाम था? तो सामरदैया नाम था। क्या नाम था? सामरदैया नाम था। ओके। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? घुटन महसूस होता है। सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? घुटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? क्या? एक मछली मांगना चाहता था। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, उसमें मांगना चाहते थे। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित था? निम्न मध्यवर्गीय परिवार का। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो कितनी मछलियां थी? 3 थी। मछली कहानी किस कहानीकार की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कहानी कहाँ से संकलित है? महाविद्यालय से। आप लोग इस वीडियो के टारगेट को याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी पूरा कीजिएगा, तो मैं आपके एग्जाम में पूरी तरह से मदद करूंगा। ओके। एक मतलब कि ये तो केवल हिंदी का है, मैं मैथ साइंस मतलब कि जितना भी आपको चैप्टर है ना, चैप्टर नहीं सिलेबस में मतलब सब्जेक्ट है ना, उस सब का एक ऐसा वीडियो डेडिकेटेड वीडियो दूंगा कि उसको अगर पूरा करोगे तो उससे बाहर आएगा ही नहीं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैंने भी फोड़ा है एग्ज़ाम, मतलब कि थोड़ा मोड़ा मार्क्स से नहीं, बहुत ज़्यादा मार्क्स से फोड़ा है। ओके। मछली कहानी कहाँ से संकलित था? महाविद्यालय से। कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय। संतु और नरेन आपस में क्या थे? तो जीजा साला थे। मछली किस विधा की रचना है? मछली किस विधा की रचना है? तो कहानी है। मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई देती, किसने कहा था? दीदी ने। संतु कहाँ से काँप रहा था? ठंड से। ये सब PYQ भी है भाई, देख लेना। यदि विश्वास न हो तो PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक, उसको पलट के देख लेना। एक क्वेश्चन इसी में से मिलेगा, इस नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मरी थी? हम बताए थे 3 मछली खरीदे थे, 1 मरा हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। सीता के बेटों को सीता को निकाह कितने रुपया महावरी खर्च देने का निर्णय किया था? 50 रुपया महीना खर्च देने के लिए निर्णय किया था। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो बड़े पुत्र का नाम कैलाश था। सीता के कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी? तो 50 रुपया देने की बात सुनकर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ थे? तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। ओके। चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? वर्ग युद्ध नहीं होता। साहित्य सापेक्ष रूप से होता है। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? स्वाधीन होता है। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। एथेंस कहाँ है? यूरोप में है। वायरन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी। रामविलास शर्मा का जन्म कब होता है? तो 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 को। प्रेमचंद और उनका जुग किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। लैटिन कवि कौन थे? तो वर्जिल। लैटिन कवि कौन थे? वर्जिल। अगेन ने ताल सप्ताह का संपादन कब किया? तो 1943 ईस्वी में किए थे। ओके। चलते हैं आगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि 600+ क्वेश्चन है। हम लोगों का टारगेट है कि 1 आवर चाहे 1 से 1.5 घंटा में कंप्लीट कर लो। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? किस? पंडित बिरजू महाराज को थे? नर्तक थे, डांसर थे। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष थी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से थे? 7वीं पीढ़ी से थे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को। पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? तो मैनपुरी में किए थे। रसीम वाजपेयी कौन क्या थी? तो नृत्यांगना थी रसीम वाजपेयी।
बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो रसीम वाजपेयी ने लिया था। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, कौन नहीं थी? तो अनुराधा। अनुराधा शिष्या नहीं थी। पंडित बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2 थी। नटरंग पत्रिका का संबंध है रंग कर्म से। नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है। बिरजू महाराज को गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा कितनी राशि अर्पित की थी? तो 500 रुपये दिए थे अपने बाबूजी से गंडा बांधने के लिए। बिरजू महाराज किसके पारेवाची बन गए थे? तो कथक के। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है, कौन से? तो साक्षात्कार है। इसमें साक्षात्कार क्या होता है? तो जो देखो भाई, जो सच्चा जो घटित हुआ है वो वही टू लिख देगा ना, तो उसी को साक्षात्कार बोलेंगे। ओके। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? तो 9.5 साल के। देखो 9 साल में पारंगत हुए नृत्य में, और 9.5 साल में उनके बाबूजी टपक गए थे। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्षों में हुई थी? 18 वर्षों में। 18 साल में शादी हो गया था। देखो भाई, जो वीडियो को देखेगा कमेंट करना मत भूलेगा। बंदिश का अर्थ क्या होता है? बंदिश का अर्थ होता है ठुमरी या अन्य प्रकार का गायन। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागड़ा को। सीताराम बागड़ा को। देखो ज़्यादा अगर स्पीड लगेगा वीडियो को तो थोड़ा सा नॉर्मल करके देख सकते हो। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1965 में। अभिनव कहाँ है? तो दक्षिणी फ्रांस में। लाल शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक था। ओके। ल मादामोजेल द अभिनव किनकी रचना है? तो पिकासो की। ल मादामोजेल। देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो मुझे भी कन्फ्यूजन होता था जब मैं पढ़ता था कि देखो ल मादामोजेल द अभिनव, देखो भाई ये कोची वाला है, तो ये तो अभिनव आ गया। तो अभिनव से याद रहता है कि ये लिखे हैं कौन? अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। अशोक वाजपेयी जी जब लिखे हैं तो ये का रचना हो जाएगा? अशोक वाजपेयी की। हम लोग लगा के आ जाते हैं अशोक वाजपेयी, जो कि गलत हो जाएगा। किसकी रचना? पिकासो की। ओके, तो याद रखिएगा। देखो भाई ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई, वो सब बात अलग है, व्यूज की बात अलग है कि कोई पर ज़्यादा व्यूज आता है तो आने दो ना भाई। वो सबसे मतलब नहीं है कि ज़्यादा व्यूज रहे चाहे कम रहे, ये सब देखकर पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। देखो जो क्वालिटी कंटेंट होता है, जो क्वालिटी वाला वीडियो होता है उस पर व्यूज बहुत कम होता है, जो दिखावटी वाला होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा होता है, तो व्यूज पर मत जाना। ओके। अभिनव ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की? अभिनव में देखो घूमने गए थे, तो अभिनव के मतलब कि अभिनव में घूमने गए थे तो अभिनव लिखे थे कितने गद्य की रचना? 27 गद्य की। आंद्रे बेत्रा, रेनेसा और पॉल एलुआर ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की? 30 कविता। बिलन में है, बिलन में क्या था? छोटा सा गाँव था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। एक और भी मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ तुम लोगों को, जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर पूरा होगा ना तो मैं सभी चीज़ का PDF फ्री में दे दूँगा। सभी चीज़ का PDF फ्री में मैं दे दूंगा। ओके। 1 के सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा होगा था। इस वीडियो का टारगेट याद रखना। ओके, तो जल्दी जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना। ओके, ताकि जल्दी से हम लोग लाइव मिल सके। ओके, मैं 1 के सब्सक्राइबर इसलिए कर रहा हूँ कि लाइव मिलने के लिए। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में होता है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना है। पिकासो देखो भाई, पिकासो कौन है? ल मादामोजेल द अभिनव। देखो भाई रिपीट हुआ ना क्वेश्चन। अभिनव का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखे? तब 35 कविता और 27 गद्य लिखा। अभिनव को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौकर की कमीज की किस विधा की रचना? तो उपन्यास। देख भाई ये किसके द्वारा लिखा गया था? इसको लिख लेना। ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है भी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। ओके, तो याद रखना इतना। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें मिसलेनियस वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देखो। मसाला कौन पीस रही था? कौन? लेखक के माँ। देखो ये कहाँ से लिया गया है? तो 10 चैप्टर है मछली, उससे लिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल कहानी के उपन्यासकार के अलावा क्या थे? तो राजनेता भी। देखो भाई विनोद कुमार शुक्ल थे ना, वो राजनेता और उपन्यासकार और कहानीकार सब तीनों थे। ओके। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए भागा था।
विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1919 में मिला था, 1990 में। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने बोला था? तो पिताजी ने। मोहरा क्या था? तो मोहरा नदी था जो कि 3 मील दूर था शहर से। ओके। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल दया मोती कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1997 में। देखो, विनोद कुमार शुक्ल को दया मोती शेखर सम्मान कब सम्मानित हुआ? तो 1997 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मंगू किस कहानी के पात्र है? मंगू माँ से, देखो ये पार्ट 2 वाला किताब से आ गया। ओके। मंगू की माँ की कितनी संतानें थे? तो 4 थे। मंगू के अलावा नहीं, देखो मंगू को मिलाकर तो 4 संतान थे। मंगू के अलावा कितनी संतान थे? तो 3 थे, जो कि नीचे हो गया क्वेश्चन। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी। ओके, क्योंकि उसको लगती थी कि यहाँ पे जो मतलब कि रहते हैं ना नर्स, उस सेवा हुआ नहीं करती है, इसलिए गौशाला की उपमा देती थी। उदाहरण, उपमा मैंने उदाहरण होता है। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो देखो भाई, माँ कहानी किस भाषा में? गुजराती भाषा में अनुदित है। जन्म से पागल थी, कौन थी पागल? तो मंगू थी। उसी को अस्पताल में भर्ती करवाना था। ओके। ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई। देखो, खून की सगाई किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी रचना? ईश्वर पेटलीकर। मंगू की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही संभाल सकती है। यह किसकी पंक्ति है? तो किसके? माँ की। पाप्ती किस रोग से ग्रसित है? मेनिंजाइटिस से ग्रसित है। ओके। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तमिल में। चलिए अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा तेज चलना होगा। कुहासा किसकी रचना है? थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो। कुहासा किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। ओके, जो कि झूठा था। ओके। बहादुर निर्मला को किस रूप में देखती थी? माँ के रूप में। मौत का नगर किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की। बहादुर भी अमरकांत जी द्वारा ही लिखा गया। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना? रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। साहित्य को परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? समाजवादी व्यवस्था से। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला की साहित्य साधना पर। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? निबंध है। अशोक के फूल किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ था? तो सन 1969 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आलोक पर्व किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। दधीची के हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। शिखतन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोम होता है। अलक्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आलता होता है। किस देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग। सहजात वृत्तियों का संबंध है अनजान स्मृति। छोटे नखों को कौन पसंद करते हैं? दक्षिणात्य। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आलोक पर्व पर। ओके। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी? ललित निबंध है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक को? पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने प्रारंभ हुए? 8वीं सदी से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से? दक्षिण भारत से। बेतमा दान पत्र किस समय का था? 1020 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा जाता है? नंदी नागरी नाम दिया गया है। उनाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो निबंध है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहते हैं? देवनगर। हिंदी की आदि कवि कौन? तो सरहपाद। दोहा कोश किसकी रचना? सरहपाद की। आगे बढ़ते हैं।
गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। नागरी लिपि निबंध कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपि कहानी से। अक्षरों की कहानी कहाँ किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। भारतीय इतिहास और संस्कृति किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? सन 2009 को। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। 12वीं सदी के केरल के शासकों ने को पर वीर केरल जैसे शब्द अंकित करवाए थे देवनागरी लिपि में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? पटना का था। इसको देव भी कहा जाता था। ओके, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सभी के सुख दुखों को समझता है। यह कथन किसका है? तो गौतम बुद्ध की। पारसी किस धर्म को मानते हैं? जरथुस्ट धर्म को। पारसी किस धर्म को मानते हैं? जरथुस्ट धर्म को। जनरल का निगम का संबंध है पुरातत्व से। जनरल का निगम का संबंध पुरातत्व से। मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? 18 वर्ष की अवस्था में। ये PYQ है। PYQ सभी लगभग PYQ में इंक्लूडेड है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल डेडिकेशन के साथ पूरा देखना है वीडियो को। ओके, वारेन हेस्टिंग्स को दारिश नामक सोने से भरा घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी मिला था। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीत्व का मानचित्र क्या है? पोएट्री है। कहाँ? कविता है। पोएट्री इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। क्या हिंदी में लिखा है? क्या कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं भाई, तो हिंदी में पूछ देता है, इंग्लिशों को हिंदी में लिख के पूछ देगा। कहती है औरतें क्या है? काव्य संकलन। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? तो कवि ने कहा। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से? कवि ने कहा। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छलके आंसू। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की। खालिश बेचैनी किसकी? खरगोश की। घड़े पर सा लुढ़कता किस अक्षर को कहा गया है? घ को। कौन फुदक जाता है? कबूतर। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? ख। अंग के बिंदु को बालक क्या समझता है? माँ। अंग के बिंदु को बालक क्या समझता है? माँ। कविता में घ किसको बोध कराता है? घड़ा को। अनामिका किस काल की कवित्री है? तो समकालीन है। बच्चा कहाँ आकर धमक जाता है? अंग पर आकर धमक जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा स्पीड कराना पड़ रहा है क्वेश्चन को। तो आप लोग इसको चाहे तो थोड़ा सा नॉर्मल करके देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को रिपीट 2-3 बार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले 10 बार तो आराम से कर लीजिए। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से। मदन के पिता क्या का नाम था? काची नाम था? गिरधर लाल था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में। सेन साहब की नई मोटर कार को सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो 7,500 की। 20 के दांत कहानी ली गई है। कहाँ से? 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। मैक्स मुलर का जन्म कब होता है? 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1800 जर्मनी के डेसाव नगर में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का नाम था क्या था? विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? 18 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर 1900 को। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मैक्स मुलर के द्वारा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? तो निबंध है। देखो फर्स्ट चैप्टर आ गया। भारत से हम क्या सीखे? कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, जो कि स्पष्टता नहीं दिख रहा है। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से। कासू किसका? सेन साहब का बेटा था। मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना। देखो भाई रिपीट हो गया क्वेश्चन। सेन साहब की नई मोटर का देखो फिर रिपीट हुआ। 20 के दांत कहानी ली गई है, ये फिर रिपीटेड। मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये लगता है कि पूरा रिपीटेड है यहाँ तक। ये रिपीटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। हसर्क थे। हसर्क थे तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हसर्क कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। हसर्क थे वनस्पति वैज्ञानिक। शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। शाहनामा का रचना। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस में मिलता है।
मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? भारत को। दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला है? वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? नीति कथा। पुरानी स्वालोविक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। देखो भाई, अगर वीडियो पसंद आएगा, अगर मेरा मेहनत पसंद आएगा तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर क्लास 10 के स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ओके, यही सिर्फ मेरी एक इच्छा है कि हर बच्चा को कोई भी दिक्कत ना हो एक तैयारी में, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मुझे पता होता है कि क्या मतलब कि उस बच्चा पर क्या क्या परेशानियाँ मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो चुका था? हाँ, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। पुरानी स्वालोविक भाषा, यहाँ तो कुछ भारत के प्राचीनतम भाषा कौन थी? इस संस्कृत है। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया है? तो जर्मन भाषा में हितोपदेश का अनुवाद करवाया है। हितोपदेश देखो भाई, हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा विष्णु शर्मा के द्वारा। ये संस्कृत में पढ़ा है हितोपदेश विष्णु शर्मा। तो मैक्स मुलर क्या गया? तो जर्मन भाषा में। प्लेटो का संबंध है यूनान से। चलते हैं आगे। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की? भारत की ही जाति है। कठ और कैन आदि उपनिषदों का संबंध का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में? जर्मन भाषा में। निर्वंश विद्या का संबंध मानव शास्त्र से। कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? मेघदूतम मैक्स मुलर ने। दारिश था का सोने का प्राचीनतम सिक्का था। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया? तो लीपजिग विश्वविद्यालय से प्रारंभ किए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नया सिकंदर किसे कहा गया था? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? 1783 को। प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था सन 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में। अब देखिए पार्ट 2 हम आ गए। पार्ट 2 के क्वेश्चन आगे भी मिला था हम लोगों को। मंगमा को किससे विवाद था? तो बहुत से था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण था, जो कि बाहर कलकत्ता में काम करता था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के। पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कौमू था। सात कोड़ी होता किस कथाकार है? उड़िया है सात कोड़ी होता। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। पाप्ती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। सीता रुवंशी क्यों हो गई थी? अपना काला ओढ़ना देखकर। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अंग्यार। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। आगे बढ़ते हैं। दही वाले मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? BR नारायण ने। मंगमा कहानी कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर कर्नाटक की। क्यों रे रांची इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही? किसने कहा था? मंगमा ने। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा कथन करते? गुजराती। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन वास्तविक नाम है किसका? सुजाता का। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने। देखो भाई इंग्लिश में बोला काहे? देखो डॉक्टर है तो इंग्लिश में बोलेगा ना भाई कि हिंदी में बोलेगा। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। नगर शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है? सुजाता के द्वारा। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किसकी है? धरती कब तक घूमेगी? नजमा मंगमा की कौन है थी? तो बहुत ही नजमा मंगमा की बहुत ही नजमा। पाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लाई थी? तो मदुरै। मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ओके। सीता को कितने बेटे थे? तो 3 थे। सीता के कितने बेटे थे? 3। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है ढहते विश्वास के लक्ष्मी। सामरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। सामरदैया किस वक्त? राजस्थानी। रंगप्पा था जुआरी था, जो कि मंगमा से कहाँ मिलता था? तो रास्ते में कुआं था वहीं पे। जन्म से ही पागल थी। कौन पागल थे? मंगू थे। पाप्ती किस कहानी का पात्र है? तो नगर का। बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र है ढहते विश्वास में। इसका पात्र है लक्ष्मी है इसका पात्र। उस घर में अब क्या सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है? किस कहानी के पंक्ति है? तो दही वाले मंगमा की। दही वाले मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़ में। दही वाले मंगमा कहानी किस संदेश देती है? किसे संदेश देती है? बहुओं को। ढहते विश्वास में किस राज्य की बाढ़ एवं
सूखा से प्रभावित दिखाया गया तो उड़ीसा को। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है? उड़िया में। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था। ढहते विश्वास किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया है? ढहते विश्वास से। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी है। ढहते विश्वास ये हम बोल चुके थे। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो 1 बीघा जमीन था लक्ष्मी के पास। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख कथाकार कौन है? सातकोड़ी होता है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कहानीकार हैं? गुजराती। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ था? 12वीं सदी में। गुनाकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक पढ़ाई कहाँ थी? किस भाषा में किए थे? मराठी में। गणित सार संग्रह रचना है। गणित सार संग्रह रचना है महावीराचार्य की। श्रवण बेलगोला का संबंध किस भाषा से? जैन धर्म से। बेतमा कहाँ? इंदौर के पास। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात विद्वान। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। मदन की उम्र कितना था? 5 से 6 वर्ष। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कासू, जिसे खोखा कहा जाता था। महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि प्रदान की थी किसे? मैक्स मुलर को। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याकरण किसने किया? मैक्स मुलर ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? कालिदास जी ने। काव्य के अलावा अनामिका किस साहित्यिक विधाओं में सक्रिय थे? गद्य लेखन और आलोचना में। अज्ञान अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान को आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 को जीवनानंद दास का। लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करते हैं? मातृभूमि पश्चिम बंगाल में। देखो भाई ये जो है ना जीवनानंद दास की रचना है लौटकर आऊंगा फिर, इनका एक्सीडेंट हो गया था। ओके, यही मर गए थे, इसीलिए ज़्यादा बहुत जैसे कि कहानी जितना है ना इतना बढ़िया बढ़िया कहानी है ना कि पढ़ेगा ना तो एकदम से बहुत एकदम अजब मतलब कि दूसरे किस्म का फील आएगा। जीवनानंद दास थे कैसे थे? यथार्थवादी थे। लौटकर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? तो रूपसा क्या था? नदी था। रंगीन बादलों में कौन लौटते होंगे? कौन लौटते होंगे? तो सारस। सातटी तरार मिरिर किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की। लौटकर आऊंगा फिर कविता है जीवनानंद दास। कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? तो कौआ, हंस, उल्लू, सारस। देखो 478 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अभी देखो कितना क्वेश्चन है, लगभग 500 से ज़्यादा पार्ट 1 में, उसमें अब पार्ट 2 में 100 से ज़्यादा है, 600 प्लस क्वेश्चन है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो बंदरियाँ। अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जुलाई 1925 में बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी का जन्म। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था? तो 11 रुपये का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति एवं लेखक एवं उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? अपनी माँ के मार के कारण, उसकी माँ बहुत मारती थी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से आया था। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया? तो अमरकांत जी के द्वारा। कहानी करके लड़के का नाम क्या था? किशोर था। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उठा? था बहादुर के। अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो सन 1956 में। अमरकांत जी ने BA कब दिया? 1947। आगे बढ़ते हैं। कवि किनके अंधेरों में होने की बात करते हैं? तो सारस की। देखो वही जीवनानंद दास द्वारा लौटकर आऊंगा फिर से लिए वही कहानी। जीवनानंद दास की श्रेष्ठ कविता है वनलता सेन है। झरा पाला किसकी रचना है? जीवनानंद दास की। जीवनानंद दास का निधन कब था? सन 1954 में निधन हो गया था। ओके, लौटकर आऊंगा फिर कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? प्रयाग शुक्ल ने। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रसूत आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तक युग की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई है? वनलता सेन को। जहाँ गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस की पंक्ति है? तो जीवनानंद दास की पंक्ति है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म का 4 दिसंबर 1875 को। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ था? पराग ऑस्ट्रिया में, जो कहाँ है? वह जर्मनी में है। इनके पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के था पिता का नाम। रेनर मारिया रिल्के का माता का क्या नाम था? सोफिया था नाम। द नोटबुक ऑफ द लॉरेड में ब्रिज में क्या है? उपन्यास है। टेल्स ऑफ द अलमाइटी क्या है? कहानी संग्रह। रेनर मारिया रिल्के का निधन कब होता था? 29 दिसंबर 1926 को। मेरे बिना तुम प्रभु कवि
का हिंदी रूपांतरण किसने किया? धर्मवीर भारती ने, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? रेनर मारी रील के द्वारा लिखा गया है, जो कहाँ के थे? तो जर्मनी प्राग ऑस्ट्रिया के थे। ओके। मेरे बिना तुम प्रभु कहाँ संकलित? देशांतर से संकलित है। मेरे बिना तुम प्रभु किसकी रचना है? तो रेनर मारी रील की। कवि ने जलपात्र किसे कहा है? भक्त को। कवि क्या सूखने की बात करते हैं? तो मदिरा सूखने के बाद। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भगवान खो बैठेंगे। किसके बिना? सेवक के बिना। किसके बिना प्रभु अपना गृहहीन हो जाएंगे? तो दास के बिना। प्रभु की पादुका की संज्ञा किससे दी गई है? तो दास को दिए गए हैं। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों पर। किसका शानदार लबादा किया जाएगा? तो प्रभु का। रीलके की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है कोची है गीतात्मक। रेनर मारे रीलके की काव्य संग्रह है राय लाइफ एंड सॉन्ग्स। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किसकी रचना है? रेनर मारे रीलके की। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? जर्मन। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ वाला साहित्यकार है लियो टॉल्स्टॉय। यह टुकटी अरु कमरिया पर राज तिहूपुर की ताजी डारो। इस पंक्ति की रचना कर कौन? रस खान। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ होता है? 5 अगस्त 1947 को। बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। डंगवाल जी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। डंगवाल जी किस दैनिक संपादकीय सलाहकार हैं? तो अमर उजाला के। डंगवाल जी पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में कब प्रकाशित हुआ था? 1991। बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुष्चक्र में सरटा पर। बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर रघुवीर स्मृति पुरस्कार मिला था? इसी दुनिया में। तुर्की की महाकवि कौन है? तो नाजिम हिकमत। हमारी नींद कहाँ से संकलित है? दुष्चक्र में सरटा से। मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए, कुछ इंच बढ़ गए। क्या? कुछ बढ़ गए, कुछ इंच बढ़ गए पौधे। गरीब बस्तियों में क्या होता? धमाके से देवी जागरण। हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का। किसके ने अपनी सींगों से ढकेलना शुरू किया है? तो अंकुर ने। डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब प्रारंभ किए? तो सन 1971 में। हमारे नींद कविता में हठीली किसे कहा गया है? जीवन को। अनामिका का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1961। सॉरी, कुछ भी मतलब निकल जाता। अनामिका का जन्म 7 अगस्त 1961। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर। जो वीडियो देखेगा कमेंट जरूर करेगा कैसा लगा। ओके, कमेंट नहीं करता है कोई। अनामिका ने किस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से एमए किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय तथा पीएचडी की। गलत पति की चिट्ठी, विजाचर, अनुष्टुप आदि किसका काव्य संग्रह? अनामिका का। आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन हम ये वाला पीडीएफ कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्वशी पर। दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? संस्कृति के 4 अध्याय पर। देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार को कोचिंग मिला तो उर्वशी पर, और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर कैसे कवि थे? तो उत्तर छायावादी थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगुबुआ उठी, मीठी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। किस लेखक के पंक्ति? रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की अबोध मूर्ति क्या है? जनता है। जिसको देखो राजनेताओं की दृष्टि में जनता क्या है? मिट्टी की अबोध मूर्ति। इसको जब चाहे जब मतलब कि इसको खिलौना देकर फुसला दिया जाता है। मतलब कि कोई नेता लोग है वो काम करेगा बहुत बड़ा बड़ा, हम लोगों को जो गरीब होता है उसको एकदम से मतलब कि उसको एकदम छोटा सा मतलब कि रकम देता है, जिससे कि उसका घर भी नहीं चलता है, मतलब कोई काम नहीं करेगा। ऐसे तो नेता मतलब जब वोट उठाता है तो बोलता है कि ये करेंगे, लेकिन आता है जब कुछ नहीं करता है। दिनकर के अनुसार किसकी दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है? राजनेतागण की। देखो आ गया ना। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया था? पद्म विभूषण। जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? फावड़े और हल होंगे। भारत में जनतंत्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कितना है भाई। आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आगे। हिरोशिमा कविता कहाँ
किसका चित्रण है? आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत में। देखो इसके बारे में हम पूरा डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं। देखो हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा है जापान में। हिरोशिमा है जापान में, जिस पर अमेरिका को गिराया था, अमेरिका परमाणु बम गिराया था, जिससे पूरा हिरोशिमा शहर नष्ट हो गया था, पूरा नष्ट हो गया था। लाखों करोड़ों लाखों लोग मर गए थे उस बम की चपेट में। और अभी भी इसका दुष्प्रभाव वहाँ नज़र आता है कि किसके रूप में नज़र आता है कि लोग वहाँ पे विकलांग पैदा होते हैं, वहाँ पे विकलांग पैदा होते हैं। इसीलिए कुछ आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, विभीषिका माने जो आधुनिक माने वर्तमान में जो मानव के द्वारा दुर्दांत मानवीय विभीषिका माने नष्ट किया जा रहा है, उसके बारे में दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला है क्या? सूर्य के रूप में क्या निकलता है? परमाणु बम निकलता है। अगेय का जन्म कब होता है? 7 मार्च 1911। जो किसको लिखे हैं? कौन लिखे हैं? अगेय लिखे हैं। अगेय का मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब। अगेय का जन्म कहाँ हुआ था? कौसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगेय का माता का नाम क्या था? बेअंती देवी। अगेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। अगेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती? लखनऊ में। अगेय ने मैट्रिक और इंटर कहाँ किया था? सन 1925 में मैट्रिक और 1927 में इंटर। अगेय ने एमए कब की और किस विद्यालय से किया? 1919 में फोरमैन कॉलेज लाहौर में, अंग्रेजी भाषा में। हरी घास पर क्षण भर बावरी या हरियांगन का पार द्वार। देखो हम सब एक में कर दिए हैं। सब किसकी रचना है? काव्य है। किसके द्वारा लिखा है? अगेय के द्वारा ही लिखा गया है। तार सप्ताह का संपादन कौन किया? अगेय। अगेय का निधन कब होता है? 4 अप्रैल 1987। हिरोशिमा का रचनाकार कौन है? अगेय। हिरोशिमा अगेय किस कहानी संग्रह से लिया गया था? सौदा नीरा से लिया गया। शेखर एक जीवनी अगेय के प्रसिद्ध है उपन्यास से। कुंवर नारायण का जन्म कब होता है? 19 सितंबर 1927 को। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण लिखने की शुरुआत कब की? सन 1950 के आसपास। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ब्रिज को। एक ब्रिज की हत्या। देखो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया एक ब्रिज की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? नादिरों से। ओके, एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया था? इन्हीं दिनों से। एक ब्रिज की हत्या में कवि मनुष्य को क्या हो जाने की से बचाना चाहता है? तो जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। जंगल हो जाएगा तो एकदम मतलब जंगल, यहाँ पे जंगल से कि जो मानवता जिसके अंदर से एकदम खत्म हो गया है उसको जंगल बोलते हैं। यहाँ पे वो जंगल नहीं है। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो संवेदनशील है। एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि किसकी रक्षा की केंद्र मानते हैं? मानवता की रक्षा को। कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। एक ब्रिज की हत्या किससे जुड़ी है? पर्यावरण से। कवि जंगल को क्या हो जाने से बताना चाहते हैं? मरुस्थल हो जाने से। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो नगर संवेदनशील। देखो 2020 में पूछा हुआ है। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? कहानी संग्रह। कवि ने ब्रिज की डाली की तुलना किससे की है? राइफल से। कितना क्वेश्चन है भाई। भारतीय संविधान के निर्माता का अगर हम गिना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इसी को खोज रहे थे शुरू में। डॉक्टर अम्बेडकर का माता का क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। डॉक्टर अम्बेडकर PhD की उपाधि धारण 1916 में। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके? 21 खंडों में। आधुनिक मनु माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके चिंतन व रचनात्मक के व्यक्ति थे तो 3 थे, बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले। जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? सन 1936 में। अरे भाई कितना क्वेश्चन है, कंप्लीट होना। रसखान ने चितचोर किसे कहा है? कृष्ण को। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? सुजान के आंगन में। प्रेमधन जी का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमधन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। प्रेमधन का निधन कब? तो 1922 में। प्रेमधन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमधन जी किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। जीर्ण जनपद की इनकी रचना है प्रेमधन की। स्वदेशी शीर्षक में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेमधन सर्वस्व से। देखो स्वदेशी किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेमधन के द्वारा। स्वदेशी कहाँ से लिया गया था? प्रेमधन सर्वस्व से। प्रेमधन किस समाज की रचना की है? तो सरसिक समाज। कवि ने
के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था, विदेशी चाल चलन की वेशभूषा। इसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, तो बड़ौदा नरेश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित थे, तो ललित सिंह यादव। विडंबना का अर्थ क्या, उपहास। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ था, 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु को 12 सितंबर 1961। दृष्टिकोण किसकी रचना, नलिन बिलोचन शर्मा की। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना, नलिन बिलोचन शर्मा। प्रयोग का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से। 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक है। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना किए हैं, तो सुविधा भोगी के। प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है, आनंद कादम्बनी का। सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखाद खाली जगह। कछु न अब भारत में कछु न अब भारत में दर्शात, रिक्त स्थान को भरता भारतीयता। देखो, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखाद भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। मतलब इसका अर्थ होता है कि सब विदेशी वस्तु सब रीत गति रति रीत रिवाज सब किसका विदेशी आ गया है। अब भारतीयों में भारतीयता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहा है। परदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गया। प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के। प्रेमधन जी ने रसिक समाज की स्थापना किया था 1874 में। प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, नागरी नीरज। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, सन 1900 में। कहाँ, कसौनी अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, गंगाधर दत्त पंत। सुमित्रा नंदन पंत के माता का क्या नाम था, सरस्वती देवी। ओके। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, मध्यम वर्ग के। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, सेन साहब ने। सेन साहब को नई मोटर कार कितने की थी, तो कितने की थी, 7.5। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरा झोपड़ी वाले उनकी मदद में अपने ही खिलाफ होते हैं। तो इस किस पाठ की पंक्ति है, तो 20 के दांत। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, 5। खोखा किससे कहते हैं, तो कासू को। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए थे, तो 2 दांत तोड़े थे। मदन ने कासू कितने दांत तोड़े, 2 दांत। रिपीट हो गया कुछ। सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1977 को। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी के प्रतिभा उदासीनी किसे कहा है, भारत माता को। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया, यथार्थ तथ्य। भारत माँ की श्रेष्ठ मुँह की तुलना कवि ने किसे किया था, छाया युक्त चंद्र से। पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, चिलमरा के लिए। देखो भाई, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि हम लोग पूरे बुक को कवर कर रहे हैं, छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं। एक बार देखना, पूरे बुक में कम से कम 30 क्वेश्चन 30 चैप्टर होगा केवल एक बुक में, और दूसरा में 5 माने 35 चैप्टर कर रहे हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करो। यदि 20 क्वेश्चन भी लेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। हम लोग 20 नहीं लिए हैं, 20 से ज़्यादा 30+ क्वेश्चन लिया है हर चैप्टर का, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे क्वालिटी देखना भाई, क्वालिटी देखना। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है, तो भारत माता के लिए। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से की, तो बनारस से। पंत जी का अंतिम काव्य कौन है, लोकायतन। देखो, ऐसा ही यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 600+ क्वेश्चन कोई करवा रहा है। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे, तो छायावाद युग के। भारत माता शीर्षक कहाँ से लिया गया है, ग्राम्या से। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है, तो यथार्थ चित्र खींचता है। दीनता का मतलब उसकी गरीबी का। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है, तो भारत माता की 2 आंखें है। क्रंदन का अर्थ क्या होता है, तो रोना होता है। शरदेंदु का अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। जनतंत्र के जन्म कविता के कवि हैं कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। उच्छ्वास किसकी रचना है, पंत जी का।
राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, बिहार बेगूसराय में। विश्व के राष्ट्रीय कवि भी हैं, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा गर्व भी होना चाहिए भाई कि हम लोग राष्ट्रीय कवि के राज्य में जन्मे हैं, तो इसलिए हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। दिनकर का माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। दिनकर ने मैट्रिक कब किया था? 1928 में। दिनकर ने इतिहास में बीए ऑनर्स कब किया? 1932 में। नानकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? 1904 में। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती? गुरु ज्ञान के बिना। राम नाम बिनु बिरथ जग जनी माई, यह पंक्ति किसके? गुरु नानक के हैं। वाणी कब बीज के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। मही अल का शाब्दिक अर्थ है धरती, महितल धरती। रसखान का मूल निवास सैयद इब्राहिम। दान लीला किसकी रचना है? रसखान का। सुजान रसखान ने किसकी भक्ति का वर्णन किया है? कृष्ण की। रसखान की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। देखो आज हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं हम लोग, आज हिस्ट्री पूरा क्रिएट हो जाएगा, आप लोग पूरा साथ दीजिएगा एकदम से। ओके, रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखा था? डॉक्टर विजेंद्र ने। रसखान का रचना काल में किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। किसने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुवारी है? तो किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। देखो क्यों कहे थे, तो देखो इसके पीछे का कारण है, क्योंकि मुसलमान होकर भी भगवान कृष्ण के इतना बड़े भक्त थे, इसीलिए बोला गया था। मन मानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है। रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। रसखान किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुन। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? सवयों में। माली मालिन किसे कहा गया? कृष्ण को। 252 वैष्णव था। खान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। रसखान का जन्म कब हुआ? 1533। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान का मृत्यु कब हुआ? 1618। देखो इस वीडियो के टारगेट को पूरा करना भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मदद ऐसे नहीं होता है। इस वीडियो को लाइक के टारगेट को पूरा करना और शेयर करना बहुत ज़्यादा लोगों के पास। घनानंद का जन्म कब हुआ था? सन 1689 में। घनानंद की मृत्यु कब हुआ था? तो 1739 में। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ओके। सुजान सागर विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की। घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरिये पीही हिय परसों में किस कवि का नाम आया है? घनानंद का। देख भाई यहाँ पर ही आ गया है शुरू में। घनानंद की भाषा कहते ब्रज भाषा। कवि ने परंजय किसे कहा है? बादल को। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? क्योंकि यह तनिक भी चतुराई का काम नहीं चलता, यहाँ सच्चाई की भी अपनी घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से हिचकिचाते हैं। तीनों कारण हो गए। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन माने जाते हैं? तो घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकुश नायक बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि थे? घनानंद। घनानंद कवि हैं रीति मुक्त के। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था 1916 में। 1 आवर कंप्लीट होने वाला है भाई। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? पंचगंगा घाट पर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में। फिनिक्स क्या था? आश्रम था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। गांधी जी अफ्रीका से कब लौट कर आए थे? तो 1915 में। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चला? महात्मा गांधी ने। घृणा को किससे जीता जा सकता है? प्रेम से। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की रचना किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। भारतीय संस्कृति किसके प्रतीक है? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। शेक्सपियर किस भाषा कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा का। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस के। गांधी जी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक और प्रतिरोध शिक्षा। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक। महात्मा
गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ होता है? 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि और नाटककार दोनों के रूप में। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन। आगे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1893 से 1914। उदात का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय? हृदय की शिक्षा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किस लेखक की पंक्ति है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1469 में तलवंडी ग्राम के लाहौर जिले में, जो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। किसका जन्म स्थान नानकाना साहब से प्रसिद्ध? गुरु नानक का। आगे चलते हैं। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालू चंद खत्री। गुरु नानक का माता का क्या नाम था? तृप्ता। गुरु नानक की पत्नी का सुलक्षणी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा। सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? बाबर से। जपूजी, आशा दीवार, रोही रस और सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक की। गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया था? वाह गुरु कहते। गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ होती? 1539 में हुआ था मृत्यु। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? सन 1971 में। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ की अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1994 से 1996, 2 साल तक रहे थे। नौबत खाने में इबादत है व्यक्ति चित्र है, जो कि किसके? इसका पात्र कौन है? बिस्मिल्लाह खां है इसके पात्रों के। सुधीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। सुधीर वादों में गिना जाता है, कौन गिना जाता है? शहनाई। संगीत आयोजन की एक अद्भुत एवं प्राचीन परंपरा रही है काशी में। देखो हम लोग 5 घंटे के कंटेंट को, 5 घंटे नहीं भाई, इसको 10 घंटे का कंटेंट बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा 50 से 100 पेज लग गया है इसे बनाने। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? ऐसे देखो कितना पेज है, इतना पेज है। ओके, बनाने में बहुत मेहनत लगा। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां का मामा का क्या नाम था? सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। रसूलन बाई कौन थे? गायिका। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री। पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को। कुलसुम कौन थी? हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी? हलवाइन। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तब बालाजी मंदिर जाते थे। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई का। शहनाई में होता है। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? भारत रत्न। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो शहीद भारत का। अब बिस्मिल्लाह खां वाला है ना, जो बिस्मिल्लाह खां जिसके मतलब कि अथे हैं, ये लिखा गया यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। बिस्मिल्लाह खां के खानदान में कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? मुहर्रम के दिन। ये अदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है? यतीन्द्र मिश्र का। यही से लिया गया है वो वाला कविता। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना के रूप में मिलती थी? तो 8 आना मिलता था। यतीन्द्र मिश्र को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजा पुरस्कार, भारत भूषण, अग्रवाल, ऋतुराज सम्मान। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में। शाहनाई की उपाधि किसे दी गई? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन। यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। खत्म हो चुका है। चलो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चन किए हैं, लगभग देखो 550 तो पार्ट 1 वाला में था
पार्ट 1 में था, पार्ट 1 वाला बुक में, पार्ट 2 में था कितना, पार्ट 2 में भी उतने ही है, पार्ट 2 में उतने 100 के लगभग है, मतलब 650 के लगभग देखे हैं क्वेश्चन। इसमें ऑल PYQ बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो के टारगेट 1K है, लाइक है, 1K लाइक को पूरा कीजिएगा एंड चैनल 1K सब्सक्राइबर भी पूरा कीजिएगा। तो डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ऐसा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा कोई भी तैयारी में। ओके, तो आप लोग एकदम सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इतना कंसंट्रेशन के साथ देखना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ठीक है, तो अब एंड करते हैं वीडियो का। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर कर देना सभी के साथ। ओके, सभी के साथ शेयर करना है और लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेज करना है। तो 1K चाहिए सब्सक्राइबर। ओके, 1K सब्सक्राइबर पूरा करना है। तो थैंक यू।